हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। एशियंट हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा। तो चलिए यहाँ पे बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर पर ध्यान नहीं देना है। पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को देखना है, उसके बाद आंसर को देखना है। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो श्रेष्ठ और कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ और कुलीन। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसके समय लोग किसकी पूजा करते थे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पशुपति की पूजा करते थे। किसकी करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। तो चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। जो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो चावल और दाल वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। उसके बाद देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने किया था। जैन धर्म की स्थापना किसने किया था भारत में, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो महावीर ने किया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध। तो चलिए आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से चिकित्सा के क्षेत्र में किसने काम किया था। निम्न में से चिकित्सा के क्षेत्र में किसने काम किया था पूछ रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो सुश्रुत था जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया था। उसके बाद देखेंगे, ऋग्वैदिक आर्य कौन सी व्यवसाय करते थे, कौन सा काम करते थे, कौन सा व्यवसाय करते थे। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन करते थे, पशुपालन करते थे। उसके बाद देखेंगे कितने वेद है, वेद के कितने प्रकार है, तो ऋग्वेद, सामवेद, अर्जुवेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं, तो 4 है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाए। ऋग्वेद में 1,53,826 शब्द है, 1028 सूक्त है, 10,552 मंत्र है और 10 मंडल है। चलिए उसके बाद चलेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। कर्म कांडों पर कौन सा वेद आधारित है। कर्म पर आधारित वेद कौन सा है, तो यहाँ पे राइट आंसर अर्जुवेद है, जो कर्म पर आधारित वेद है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को राज गद्दी प्राप्त करने में किसने सहायता किया था, तो किसने प्राप्त किया था, तो हो जाएगा राधा गुप्त। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट लाइव में ज्वाइन नहीं करते हैं, लाइव क्लास भी डेली चलता है, लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना किस वेद में दी गई है। किस वेद में दी गई है, तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद में दिया गया है। इसका पीडीएफ चाहिए या किसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिए हैं। किस धर्म से आचार रंग सूत्र संबंधित है। किस धर्म से आचार रंग सूत्र संबंधित है, तो जैन धर्म। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, जैन धर्म। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बताइएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे गुप्त वंश का संस्थापक। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। चेर वंश की राजधानी किस स्थान पर थी। चेर वंश की राजधानी किस स्थान पर थी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट, बंजी में थी। उसके बाद है, किसने जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण कराया था। किसने जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण कराया था, तो आप लोग भी बताइएगा आंसर। तो होगा राइट आंसर रुद्रदामन प्रथम, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के पास हम लोग चले आए हैं। राजा अशोक किस वंश का था। किस वंश से संबंधित थे राजा अशोक, तो मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम लोग आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन में। इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के समय लोगों को नहीं था। वैदिक काल के समय इसमें से किस फसल का ज्ञान नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उसके बाद हम लोग चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या होगा आंसर।
ललितगिरी जो कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थान है वह किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो आप उड़ीसा, आप लोगों को पता होगा, उड़ीसा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए उसके बाद है किस नदी को वैदिक काल में दृष्टवती नदी कहा गया है? दृष्टवती नदी कहा गया है, तो राइट आंसर होगा घग्गर। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है? चलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्धों से संबंधित है। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मौर्य काल में कौन राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी था? मौर्य काल में कौन राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी था? तो संहर्ता। संहर्ता यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। धर्म महमत के बारे में अशोक का कौन सा शिलालेख है? अशोक का कौन सा शिलालेख है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो 7वां शिलालेख है, 7वां शिलालेख है। उसके बाद देखेंगे किस अभिलेख में कालिदास का नाम है? कौन अभिलेख है जिसमें कालिदास का नाम है? तो आय होल अभिलेख, आय होल अभिलेख यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, किसी भी क्वेश्चन को बनाइएगा तो उससे पहले क्वेश्चन को सिर्फ समझिएगा, उसके बाद आप लोग आंसर को देखिएगा। पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आंसर को देखना है क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग को छाटा जा सके। तो पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को देखना है। आंसर यदि याद रहेगा तो खुद आ जाएगा आपको। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलिए अब हम लोग चलेंगे किसके नेतृत्व में श्वेतांबर विकसित हुआ? तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़िए पहले, किसके नेतृत्व में श्वेतांबर विकसित हुआ? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, देखिए पहले, फिर उसके बाद ऑप्शन को आप लोग पढ़िए, स्थलबाहु, भद्रबाहु, ऋषभदेव और महावीर स्वामी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो स्थलबाहु, स्थलबाहु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में नहीं रहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाने में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में सेम तरीक़े से सभी चीज़ों को दर्शाया जाता है ताकि आपको छाटा जा सके। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़िएगा, तब जाके आंसर कीजिएगा। पाली ग्रंथों में किसके निगंठना निपुत किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। देखिए हल्का क्वेश्चन जो रहता है, हल्का क्वेश्चन में आप लोग को गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि हल्का क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव सेम तरीक़े से दे दिया जाता है, आप लोग समझते नहीं है, जितना जल्दी हो सके मार के आगे बढ़ जाते हैं, जिसके उसके बाद आप लोग देखते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। बजाय रहता है कि सेम तरीक़े से दिया रहता है। निम्नलिखित में से गोत्र की स्थापना किस काल में हुई थी? गोत्र की स्थापना किस काल में हुई थी? तो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में गोत्र की स्थापना हुई थी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना गया है? अगला अवतार किसे माना गया है? तो कल्कि, कल्कि। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कल्कि। चलिए कौन रथकार थे? कौन हैं जो रथकार थे? रथ निर्माता, जुलाहा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हस्तशिल्प और प्रगल्को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो रथ निर्माता। कौन रथकार थे? तो रथ निर्माता। अब 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन है, जिसमें 29 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। निम्नलिखित में से श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? तो चामुंडा राय, चामुंडा राय। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। गौतम बुद्ध का निर्माण ज्ञान का प्रतिनिधित्व कौन सा प्रतीक करता है? ज्ञान का प्रतीक कौन है? तो यहाँ पे बोधि वृक्ष। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन में। रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? रामायण और महाभारत की रचना किस समय हुई थी? तो आर्य अवधि के समय। कब हुई थी? तो आर्य के समय। 32 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। किसके शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? देखिए
आप लोग बताइएगा। 4 को बहुसंगीति हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो पूछ रहा है तृतीय बहुसंगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चलिए 32 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अशोक के समय हुए थे। किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के समय हुआ था। उसके बाद चलेंगे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मेगास्थनीज ने भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं किया? तो भारत में अक्सर अकाल पड़ते थे, इसके बारे में उल्लेख नहीं किया है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य थे जो भारत में कहाँ से आए थे? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा, केंद्रीय एशिया से। केंद्रीय मतलब मध्य एशिया से आए थे। अब चलेंगे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन में। अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित कर दिया गया था? कर मुक्त मतलब कि टैक्स मुक्त घोषित कर दिया गया था। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लुम्बिनी। लुम्बिनी यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। अशोक ने किस शिलालेख में उल्लेख किया है कि हर इंसान मेरा बच्चा है? हर इंसान मेरा बच्चा है। तो 5वां अभिलेख में, मेजर रॉक एडिक्ट 5, मतलब अशोक के शिलालेख के 5वां शिलालेख में। यहाँ पे 36 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा स्तंभ शिलालेख धम्म महामतों के बारे में बात करता है? कौन बात करता है? तो 37 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो 7वां स्तंभ शिलालेख। 7वां स्तंभ शिलालेख। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था? शरीर त्याग किसने दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन। हरिसेन था। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त काल के दौरान जिले में भूमि लेन देन का रिकॉर्ड रखता था? जिले में भूमि लेन देन का रिकॉर्ड कौन रखता था? तो उस्तापाल। उस्तापाल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से वाकाटकों की वत्स गुल्मा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो सर्वसेन। यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, सर्वसेन। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी। राइट आंसर ये हो जाएगा, दयाराम साहनी। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने किस राजा को पराजित किया? किस राजा को पराजित किया था? तो नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम को। 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से देवपाल के शासन से कौन सा काल जुड़ा हुआ था? कौन सा काल जुड़ा हुआ था? तो 810 से 850। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कोलार में। कोलार में थी। 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पल्लवों और चालुक्यों के बीच किस पल्लव शासक ने संघर्ष शुरू किया था? किस पल्लव शासक ने संघर्ष शुरू किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे सी हो जाएगा, महेंद्र बर्मन प्रथम। यहाँ पे महेंद्र बर्मन प्रथम हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे 47 की तरफ। निम्नलिखित में से भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल किस स्थान को कहा गया है? तो एहोल को कहा गया है। चलिए उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कैवल्य की अवधारणा का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से है? मतलब ज्ञान प्राप्ति की अवधारणा का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। कैवल्य प्राप्ति जैन धर्म से। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना किसने किया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का स्थापना किसने किया था? तो नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। किस राजवंश ने संगीत के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए सिक्कों का उपयोग किया था? तो किसने सिक्के का उपयोग किया था? तो गुप्त ने। गुप्त वंश ने सिक्कों के उपयोग किया था।
और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, शायद 1-2 क्वेश्चन और होगा। किस सामग्री का उपयोग सारनाथ स्तंभों के शीर्ष पर रखे सिंहों के मतलब तराशने के लिए किया गया था? तो पत्थर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो पत्थर। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किस सभ्यता से देवी माँ की पूजा का संबंध है? किस सभ्यता से देवी माँ की पूजा का संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे है मेरे दोस्त? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, गड्ढे होने के प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से मिलता है? किस पुरातात्विक स्थल से मिलता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं रंगा गुंडाई, मेहरगढ़ और पालाबुआ। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा बुर्ज होम। राइट आंसर क्या होगा? बुर्ज होम। उसके बाद चलेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हो गया, प्रैक्टिस सेट खत्म कर दिए। उसके बाद हम आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा चैप्टर पर या कौन सा सब्जेक्ट पर या किस प्रैक्टिस सेट कैसा मतलब कौन सा बुक से प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आपको, जो आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात आपको बता दें कि कितना क्वेश्चन आप लोग खुद से सही किए हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और जो लोग को पीडीएफ की आवश्यकता है, जो पीडीएफ देख रहे हैं कि पीडीएफ हमको नहीं मिला है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम के चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। और डेली लाइव प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं, वहाँ भी आप लोग ज़रूर लाइव प्रैक्टिस सेट करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।